गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने सेकेंड ईयर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी के अंदर वो क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सेल बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। यूकेरियोटिक सेल, पहला क्वेश्चन आपका, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको। यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, लगभग ये क्वेश्चन आते हैं कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में क्या अंतर है। क्या अंतर है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तीसरा, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आ जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपका बनता है ये, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन बन जाता है आपका, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली एक एक नंबर के भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन क्या होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूकेरियोटिक सेल और पादप कोशिका के अंतर है ना, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्य रूप से अंतर होता है कि जो यूकेरियोटिक सेल होगी वो सुविकसित कोशिका होती है। क्या होती है बच्चों, सुविकसित कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो अविकसित कोशिका होती है। यूकेरियोटिक सेल होगी उसके अंदर गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह क्या होते हैं, ये कोशिकांग पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन कोशिकांगों का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काई ये चीजें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, इसके मेन मुख्य अंतर ये है कि यूकेरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होगा, जो केंद्र के ऊपर जो झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है। जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, केंद्र के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। केंद्र डबल लेयर झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है यूकेरियोटिक सेल में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोहरी झिल्ली का अभाव होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो केंद्रीय द्रव्य होता है वह
कोशिका में बिखरा रहता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर कोशिक जो केंद्रक द्रव्य होता है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट अंतर, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल जैसे एग्जांपल अपने बैक्टीरिया वगैरह में पाई होता है, उसके अंदर जो डीएनए वगैरह होता है, डीएनए वो वलयाकार आकृति का होता है जो कोशिका द्रव्य में ही रहता है। अब नेक्स्ट आता है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य रूप से अंतर यह होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर क्या होती है, रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होती है, रिक्तिका छोटी होती है। इसलिए जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे पादप कोशिका होगी उसके अंदर रिक्तिका इस प्रकार की होगी, ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया है। ये क्या होगी, रिक्तिका, ये इसकी अपनी रिक्तिका होगी। तो ये रिक्तिका क्या होती है, ये बड़ी होती है। रिक्तिका के बड़े होने के कारण क्या होता है बच्चों कि केंद्र क्या होता है, इसके परिधि की ओर बढ़ जाता है। तो केंद्र क्या होगा, परिधि की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक होगा वो क्या होगा, मध्य के अंदर होगा। केंद्र क्या होगा, मध्य की तरफ होगा। जंतु कोशिका में तो क्या होगा, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होगा, और पादप कोशिका में क्या होगा, केंद्रक परिधि की ओर होता है। क्यों, क्योंकि जो जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है, छोटी छोटी होती है, और इसके अंदर जो पादप कोशिका के अंदर होती है कोशिकाएं वो क्या होती है, काफी बड़ी होती है। काफी बड़ी होने के कारण क्या होता है, केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है। क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्रक परिधि की ओर क्यों पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिक्तिकाएं एक दूसरे से मिलकर काफी बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक को एक परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, इसलिए ये परिधि की ओर पाया जाता है। दूसरा अंतर यह पाया जाता है कि पादप सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, सेल वॉल पाई जाती है। और जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, सेल वॉल का अभाव होता है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और जंतु कोशिका में तो सेल वॉल का अभाव होगा, लेकिन पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल मुख्य रूप से पाई जाती है। एक और अंतर आता है इसके अंदर, पादप कोशिका में इसमें लगभग तो सारी चीजें वही पाई जाती है, लेकिन कुछ अंतर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए पादप कोशिका के अंदर स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाए जाने के कारण क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए ये भोजन नहीं बनाई जाती। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक क्या होता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। पौधे मुख्य रूप से दो ही चीज ग्रहण करते हैं, CO2 पत्तियों के द्वारा तो CO2 ग्रहण की जाती है, और जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है? जल को ग्रहण किया जाता है। और इन दोनों चीजों को मिला के इसकी उपस्थिति में हरित लवक सूर्य का प्रकाश, इन दोनों चीजों को मिलने से क्या होता है? इन दोनों को मिला के पादप C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, इन चीजों का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से पादप क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दो ही चीजों को ग्रहण करते हैं। और ये हरित लवक की उपस्थिति में, हरित लवक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये क्या करते हैं? इस CO2 प्लस H2O को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा क्या निकलता है? H2O निकलता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ये ऑक्सीजन अपने लिए उपयोग में ली जाती है, जंतुओं के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो पादप अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट की सहायता से। सूर्य का प्रकाश प्लस हरित लवक, इसकी उपस्थिति में CO2 प्लस H2O को मिला के और H2O को, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और पादप अपना खुद भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ये क्या है? ये पौधों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये कुछ अंतर है और लगभग एक जैसी लगभग चीजें पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम की मात्रा अधिक होती है, जबकि पादप कोशिका में क्या होती है? लाइसोसोम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे कीटभक्षी पादप हो गए, उनमें क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है। अब अपने आते हैं पावर हाउस के ऊपर कि ये पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस या जंतु कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? जो झिल्ली होती है, ये जो इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है? एक अंदर की जो झिल्ली होती है वो किसका निर्माण करती है? उंगली नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और ऑक्सीसोम में ही क्या होता है? ATP के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP के रूप में ऊर्जा संचित कहाँ रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के अंदर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। और ऑक्सीसोम में भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो वृंत भाग होता है, एक आधार भाग होता है, एक टेल भाग होता है। इस प्रकार का इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। तो ये तो आधार भाग होगा, ये वृंत होता है और ये शीर्ष होता है। तो शीर्ष भाग के अंदर क्या होता है? ये ATP के रूप में क्या होती है? इसमें ऊर्जा संचित रहती है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा क्या होती है, जैविक कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसलिए क्या होती है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अब अपने आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन एक ही नंबर का बन जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अब लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इन एंजाइमों के कारण क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, लाइसोसोम कोशिका के ऊपर किसी दुर्घटना के कारण यदि कोशिका के में लाइसोसोम फट जाए तो वो क्या होगा, सारा का सारा एंजाइम्स बाहर निकल आएगा, और बाहर निकलने के कारण वो क्या हो गया, कोशिकाओं जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उसको क्या करेगा, वो पचा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को वो पचा देगा। इसलिए वो स्वयं तो खत्म होगा और साथ में पूरी की पूरी कोशिका को भी क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब अपने आते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको लाइसोसोम के बाद में अपने आते प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि राइबोसोम ही सेल के अंदर वो ऑर्गन्स होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम के अलावा और कोई भी अंग क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये राइबोसोम पाए कहाँ जाते हैं, ये राइबोसोम मुख्य रूप से क्या होता है, एक तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर बिखरी हुई अवस्था में रहते हैं। दूसरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ER जिसे कहा जाता है, अंतःध्रुवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ प्रकार की, एक रफ प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पे जो रफ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये वैसे भी बिखरी हुई अवस्था में भी रहते हैं, और इनका काम मुख्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, अब एक नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है आपसे कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो राइबोसोम की फैक्ट्री बच्चों कहेंगे केंद्रिका को, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जिसे कहा जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। केंद्रिका होती है, ये पाई कहा जाती है, केंद्रिका मुख्य रूप से केंद्रक में पाई जाती है। और केंद्रिका का मुख्य काम होता है RNA के द्वारा राइबोसोम का निर्माण करना। केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र में क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। वहां पर क्या पाया जाता है, केंद्रिका का निर्माण होता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है केंद्रिका संघटक क्षेत्र। तो उसके अंदर केंद्रिका का निर्माण होता है, और केंद्रिका का जहां पर निर्माण होता है वहां पर क्या, किसका निर्माण होता है, RNA का निर्माण होता है। इसलिए केंद्रिका का कार्य मुख्य रूप से राइबोसोम का निर्माण करना है। तो केंद्रिका का काम क्या होगा, राइबोसोम का निर्माण करता, इसलिए केंद्रिका को क्या कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं, और एक दो साल छोड़ के ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आ भी जाते हैं। पावर हाउस सेल किसे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, या सेल की आत्मघाती थैली किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम, और क्यों कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, केंद्रिका को कहते हैं।
और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि पादप का किचन किसे कहा जाता है, पादप की रसोई किसे कहा जाता है। तो पादप की रसोई किसे कहा जाएगा या पादप का किचन किसे कहा जाता है। किचन के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से भोजन का निर्माण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, पादप का किचन होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट होता है उसे क्या कहा जाएगा, पादप का किचन कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन किए आपने कि यूकेरियोटिक सेल की प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर बताइए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताइए, पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक एक नंबर के या दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। ठीक बच्चों।